गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कल जो हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे। कल का वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने दो क्वेश्चनों को छोड़ दिया था। आज उन्हीं दोनों क्वेश्चनों की बात करते हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने इनको घर पे करके देखा होगा, तो आप लोग अब वीडियो देख करके उसको देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हुए हैं या उसमें कहीं कोई कमी रही है। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दो बिंदु आवेश 4E और E परस्पर a दूरी पर रखे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमने बताया भाई, अगर कोई फिगर बन सकता है तो फिगर बनाइए। ये आपका 4E हो गया और ये आपका E हो गया और एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई मान लो a डिस्टेंस। अब कह रहा है इनके बीच एक तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए। कहां रखा जाए, मैंने दो बात बताई थी। जब ये कहे कहां रखा जाए तो जो आवेश ले रहे हो उसी पे निकालो नेट फोर्स, और अगर ये कहे कि उसका मान कितना होगा तो उस आवेश पर मत निकालो बल्कि किसी दूसरे आवेश पे निकालो। तो कहां रखा जाए कि पूर्ण निकाय संतुलन में रहे। तो निकाय पूरा संतुलन में है, यानी इस पर भी टोटल फोर्स 0, इस पर भी टोटल फोर्स 0 और जो हम रखेंगे उस पर भी टोटल फोर्स 0। तो मान लो हमने इससे x दूरी पर उसको रखा, इस पॉइंट पर Q को, ये x दूरी पर रखेंगे तो ये वाली दूरी यहां से कितनी बचेगी, a माइनस x। अब a माइनस x और ये x हो गई। तो कहां रखा जाए, जब ये पूछे तो हमेशा इसी पे नेट फोर्स निकालो। तो इस पे नेट फोर्स निकालेंगे और फोर्स इक्वल टू रख देंगे हम 0। तो नेट फोर्स निकालने के लिए भाई अब सबसे पहले ये सोचो कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये कितना फोर्स लगाएगा। तो F1 मान लो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और इस पे नेट फोर्स 0 होने के लिए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है। तो इक्वल और अपोजिट मान लीजिए ये, अभी हमें ये नहीं पता कि इसका नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि पूरा निकाय हमारा संतुलन में है। और पूरा निकाय संतुलन में तो मान लो अगर ये प्लस होगा तो ये से रिपल करेगा, यानी एक फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और ये भी रिपल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो चाहे ये प्लस हो या चाहे माइनस हो, क्योंकि प्लस होने पर भी हो जाएगा, माइनस लोगे तो ये अट्रैक्ट और ये अट्रैक्ट, तब भी दोनों डायरेक्शन अपोजिट। तो ये तो भाई दोनों केस में 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें, अगर ये प्लस है तो ये भी रिपल करेगा और ये प्लस ये भी रिपल करेगा, तो दोनों फोर्स इधर आएंगे, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको प्लस नहीं मान सकते। तो ये चार्ज कैसा होगा, अगर इसके नेचर पूछ रहा है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो बात बन सकती है। अब ये इसकी वजह से ये से अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला फोर्स हो गया मान लो F1, और ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो ये फोर्स हो गया आपका F2। अब क्या करोगे आप, F1 और F2 निकालो, और फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब दोनों फोर्सों को अपोजिट दिख गई हमें, और कहां रखा है उस निकालने के लिए F1 F2 कर दिया। F1 की वैल्यू तो K Q1 तो 4E इंटू Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K, और Q1 Q2 मान लो चलो E इंटू Q अपॉन E माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कट गया, EQ से EQ कट गया, ये आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन E माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट यहां गलती नहीं करनी है, यहां जो गलती होती है स्टूडेंट से वो इसे होल स्क्वायर को खोल देता है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाएगा, फिर होपलेस हो जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए यहीं पर स्क्वायर रूट लेने पर, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन E माइनस एक्स। चाहो तो यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में दोनों में निकल के आ सकता है। तो जब आप पॉजिटिव साइन लोगे, पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन E माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इक्वल टू 2a माइनस 2x, और ये 3x इक्वल टू 2a एंड x इक्वल टू 2a अपॉन 3। ये आ गया आपका आंसर। आप चाहते हैं कि माइनस लेने पर सॉल्व करें, माइनस लेने पर अगर आप माइनस साइन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन E माइनस एक्स, दैट इज माइनस के 2a प्लस के 2x इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करें, x को इधर ले जाएं, 2a को इधर ले जाएं, तो 2x माइनस x इक्वल टू 2a और x इक्वल टू 2a। ये आ गया आंसर। लेकिन इस केस में जो सिचुएशन आपने मानी है भाई, x क्या है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितनी है, a, इसका मतलब x की वैल्यू a से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि यहां कितनी आ रही है 2a। तो ये वाला आंसर सही है। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि इसी लाइन पर कहीं आगे की तरफ हम रखें
तब भी टोटल फोर्स 0 आ सकता है निकल के, तो ये उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मिलाने वाली लाइन पर बाहर कहाँ रखा जाए आवेश, तो बाहर की जब कंडीशन आएगी तो इस तरह से उसको समझ सकते हो। फिर इस केस में ये लागू नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर, यानी कहाँ रखा जाए ये वाली बात क्लियर। अब आगे क्या है, संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे इस दशा में Q का मान और उसका चिन्ह, तो चिन्ह तो भाई निकल के आ गया कि चिन्ह उसका होना चाहिए माइनस। अब Q का मान और निकालना है। तो देखिए Q का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि Q का मान निकालने के लिए आप कभी भी उस आवेश पर फोर्स नहीं निकालोगे जिसकी बात कर रहे हो, नहीं तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इस पे निकाल दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू नहीं निकल के आ पाएगी। इसलिए हमेशा उसके अलावा किसी पे निकालो, इस पे निकाल दो, इस पे निकाल दो। तो क्या करें, इस वाले पे निकालें। तो ये वाला क्या करेगा, इसको यहां से अब F1 और F2 को हम यहां से हटा देते हैं। अब ये इसको क्या करेगा, क्योंकि ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो F1 इधर आएगा और ये इसको रिपल करेगा तो F2 इधर आएगा। अब आप इस पर नेट फोर्स निकालना चाहते हो तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए भाई, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है और Q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, F1 + F2 = 0। अब F1 की वैल्यू यानी इसकी वजह से लगने वाला फोर्स तो K और Q × 4E/x² प्लस इसकी वजह से K और 4E × E/a² = 0। एक दूसरे के इधर ले चलो, K Q × 4E/x² = माइनस का K 4E × E/a²। K से K कट गया, 4E से 4E कट गया, हमें Q चाहिए तो Q = होगा माइनस का E/a² × x²। Q की वैल्यू ये आ गई। हालांकि ये x हमने अपनी तरफ से मान रखा है, इसलिए यहां पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। ये x तो हमने अपनी तरफ से मान लिया ना, तो x की वैल्यू हमारी अभी कितनी निकल के आई थी, x = आया था 2a/3। तो x की वैल्यू 2a/3 यहां पुट कर लेंगे, तो Q = माइनस का E/a² × 4a²/9, a² से स्क्वायर कैंसिल, Q की वैल्यू हो गई माइनस की 4E/9। ओके, तो दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई। आप ये भी समझ गए कि भाई Q को कहां रखा जाए और आप ये भी समझ गए कि Q का मान कितना होगा। अब साइन भी समझ गए कि साइन क्या होगा। अब यहां एक पॉइंट और आ रहा है, संतुलन। संतुलन कैसा होगा, देखिए संतुलन दो तरह का होता है, एक स्थायी संतुलन और एक अस्थायी संतुलन। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्थायी संतुलन की और दूसरा अस्थायी संतुलन। अब होता क्या है, स्थायी संतुलन किसको कहते हैं भाई, सॉल्व तो तब कर पाओगे ना जब बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पता होगा। हालांकि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं आपको, पर फिर भी चलिए। स्थायी संतुलन का मतलब है कि अगर आप उस आवेश को उसकी जगह से थोड़ा हटा दें और लौट के वो वहीं आ जाए अपने आप, तो स्थायी संतुलन है। और थोड़ा सा हटाने पर लौट के ना आए बल्कि कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो संतुलन आपका अस्थायी है। तो अब हम यहां ये चेक करते हैं कि भाई अब स्थिति क्या होगी, अब सिचुएशन क्या बनेगी, ये चेक किया जाए। फिलहाल ये जहां रखा हुआ है उस केस में उस पर लगने वाले जो फोर्स हैं वो क्या है, बराबर है। सिचुएशन ये है, दोबारा से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, 4E और ये E, और मान लो यहां रखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है ये x, इधर वाली a-x, और यहां रखा हुआ है Q आवेश। और अभी संतुलन में है ये, संतुलन का मतलब ये है कि ये इसको रिपल कर रहा है, यानी इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर फोर्स लग रहा है F2, लेकिन फिलहाल F1 = F2। भाई संतुलन में होने का मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई और इक्वल हो गई। अब हमें ये दिखाना है कि अब क्या होगा। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या करें, इसको थोड़ा खिसका के देखते हैं। जब आप इसको यहां से थोड़ा सा खिसकाओगे, मान लो इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, अब इस पे लगने वाला जो फोर्स F1 है, F1 कितना है, F1 है K और Q और 4E/x²। अब आपने थोड़ा सा इधर खिसकाया, अब ध्यान देना बेटा, अभी F1 F2 बराबर है आपस में, लेकिन अब आपने थोड़ा सा इधर खिसकाया, तो इधर खिसकाने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी x बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा, और x डिवाइड में है और वो भी उसका स्क्वायर। जब x बढ़ेगा तो
फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो F हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज, कम हो जाएगा। अभी F1 F2 आपस में बराबर थी, अब फोर्स क्या हो गया, कम। कौन सा वाला, F1। चलो F2 को देखते हैं। F2 कितना है, K E Q, तो Q इंटू E अपॉन E माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब E माइनस एक्स जब ये इधर आएगा तो E माइनस एक्स की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, यानी ये वैल्यू जो है ये हमारी कम हो गई। अब ये वाली वैल्यू कम होगी तो आंसर, कम का डिवाइड करो तो आंसर ज्यादा आ जाएगा ना, इसका मतलब F इंक्रीज हो गया। अब फोर्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये फोर्स इंक्रीज हो गया। अभी दोनों बराबर थे तो ये यहां रखा हुआ था, जैसे ही हमने इधर घुसकाया तो F2 बढ़ गया, और उधर जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और आगे जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो लौट के नहीं आ सकता, क्योंकि इधर लगने वाला ही फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो वो तो उसको खींचता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब संतुलन स्थायी नहीं हो सकता, संतुलन कैसा होगा, अस्थायी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, जो कि हमने कल वीडियो बड़ा होने की वजह से उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों पर, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ये कोई वर्ग है और साइड है इसकी ए, नाम देना चाहो नाम दे दो, A B C और ये T। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों पर प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां भी प्लस क्यू, इस जगह पर भी प्लस क्यू, इस जगह पर भी प्लस क्यू, इस जगह पर भी प्लस क्यू। प्लस क्यू है तो प्लस साइन मैंने लगाया नहीं है, बात एक ही होती है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें, कितना आवेश रखें, क्या पूछ रहा है, आवेश कितना रखें। मैंने दो चीजें बार बार जोर दे रख करके कह रहा हूं कि जब ये पूछे कहां रखें तो उसी आवेश पे फोर्स निकालो, लेकिन जब पूछे कितना आवेश रखें, यानी आवेश का मान निकालने की बात करो, तो उस पर मत निकालना, क्योंकि वो कट जाएगा। हालांकि आप कर रहे हो वो सही है तरीका, पर वो क्यों कट जाएगा आपस में, क्यों सॉल्व भी नहीं होके आ पाएगा, इसलिए किसी दूसरे आवेश पे निकालेंगे। तो अब इसका केंद्र कहां होता है साहब, विकर्णों का कटाव। तो हम ये विकर्ण खींच लिए साहब, विकर्ण की अगर आपको पॉइंट मान रहे कटान बिंदु को, और यहां कह रहे हैं कि क्यू आवेश रखा आपने, मान लो क्यू आवेश रखा आपने। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितना आवेश रखें, तो क्यू की वैल्यू कोई तो निकालना है हमें, क्यू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब कितना आवेश रखें कि ये सब निकाय संतुलन हो गया। अगर आप इस पे टोटल फोर्स निकालोगे तो सबसे जो सब में क्या आएगा, के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू, और इक्वल टू 0 रखोगे तो के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्यू की वैल्यू निकल के नहीं आ पाएगी। इसलिए इस पे कभी मत निकालो, किसी और पे देखो। मान लो इस वाले आवेश की बात करते हैं, यहां निकालते हैं, तो इस आवेश पर टोटल फोर्स निकालोगे तो ये इसको रिपल करेगा, यानी डायरेक्शन इधर, नाम दे दिया F1। ये भी इसको रिपल करेगा, डायरेक्शन इधर, नाम दे दिया F2। और देखो F1 और F2 की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि भाई डिस्टेंस भी सेम, क्योंकि वर्ग है, और चार्ज भी सेम। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, F1 बराबर F2 इक्वल टू K क्यू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन साइड कितनी है, ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यानी दोनों फोर्स सेम हो गए, और फोर्स जब सेम होते हैं तो जानते हो आप, मैं पहले बता चुका हूं, दोनों फोर्सों का जो रिजल्टेंट आएगा जस्ट मिड में आएगा 45 डिग्री के एंगल पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्यू, अब ये क्यू और ये क्यू, ये भी रिपल करेगा, तो ये तो 45 डिग्री के एंगल पे चला गया ऐसे करके, ये हो गया आपका F3। और F3 की वैल्यू निकालोगे तो F3 इक्वल टू K क्यू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। अगर साइड A है तो डायगोनल हो जाता है A√2, तो डायगोनल जो पूरा हो गया वो हो गया A√2, और A√2 का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर इंटू 2 यानी 2A स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ गई इसकी F3 की। अब इसकी वजह से फोर्स, अब यहीं पर समझ लो पहले कि इसका साइन क्या होना चाहिए। अगर आपने इसको प्लस ले लिया तो ये भी इसको रिपल कर देगा, यानी फोर्स इधर ही आ जाएगा, और जब फोर्स इधर ही आ गया चौथा वाला, कभी भी नहीं हो सकता 0, क्योंकि चारों फोर्स एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उनका नेट फोर्स कभी भी बैक साइड में नहीं आ सकता। जबकि ये जरूरी है कि भाई अगर नेट फोर्स 0 करना है तो अपोजिट आना जरूरी होता है, इसलिए ये फोर्स पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, ये ऋणात्मक होगा। और जब ये ऋणात्मक होगा इसका मतलब ये इधर फोर्स लगाएगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, तो F4 जो है वो आपका नीचे की तरफ आएगा। अब F4 निकालने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी OB की,
और OB जो डिस्टेंस है पूरे विकर्ण का आधा है, तो a√2/2 यानी इससे ये तो a/√2। अब आप F4 की वैल्यू अगर निकालने की बात करते हो तो F4 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 2 और वो चला जाएगा ऊपर। इक्वेशन 3। अब क्या चाहिए भाई हमें, अब क्या जरूरत पड़ रही है, अब हमें पहले क्योंकि 4 फोर्स हो गए इस पॉइंट पे 1 2 3 4, इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को सॉल्व कर ले और इसको देखते हैं, क्योंकि हमें पता है F1 और F2 आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहां आएगा, तो उसकी वैल्यू को निकाल देता हूं। F1 F2 की वैल्यू सेम है, तो आप चाहें तो, और आपस में इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री, तो आप इसे सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 एंड F2, तो मान लो उसको F डैश मान लें, तो F डैश आ जाएगा रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और वास्तव में F1 F2 सेम है दोनों, तो सेम है तो एक ही वैल्यू लगा लो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर यानी 2F1 स्क्वायर यानी √2F1, कितना आ गया √2F1। अब √2F1 तो F डैश की वैल्यू हो गई √2 और F1 की वैल्यू हमारी कितनी है K और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये F डैश आ गया। अब वास्तव में फिगर क्या हो गया आपका, अब सिचुएशन ये बन गई बेटा, एक F3 है इधर और इसी पे आ गया F डैश और इधर है आपका F4। अब क्या करना है, ये दोनों एक ही साइड में है, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है, या फिर सबको जोड़ के इक्वल टू 0 रख दो। भाई अब तो ये तीनों एक अलग अलग आ गए ना, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो तीनों को प्लस करके 0 रख दो, तो Q की साइन भी निकल करके आ जाएगा वहां पर, Q का ये पता चल जाएगा साथ ही साथ कि माइनस का है कि प्लस का, और आप ऐसे दिखाना चाहते हो कि ये अलग और ये अलग, तो उस तरह से सॉल्व कर दो। तो इन दोनों को प्लस करो, चलो तो नेट फोर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F डैश प्लस F3। तो अब आप निकालना चाहते हो F डैश ये आ गया आपका और F3 आपका ये रहा, तो ऊपर की साइड वाला जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा आपका, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं चलिए। अब हम बात करते हैं इसकी F डैश प्लस F3 की, तो F डैश की वैल्यू कितनी है, नाउ F डैश प्लस F3 इज इक्वल टू, F डैश की वैल्यू निकल के आई है √2 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू K और Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। चाहो तो आप इसमें जो चीज कॉमन दिख रही है उसे कॉमन ले लो, तो कॉमन कितना आ गया सर, कॉमन आ गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, क्या बचा √2 प्लस 1/2, ये बचा। अब क्या होगा जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और मान लो ये सॉल्व होकर के आ गया F डबल डैश, इसका मतलब सिचुएशन ये बन गई, इधर F4 और इधर F डबल डैश, इसका मतलब अपोजिट। अब अपोजिट, अब हमें तो Q निकालना है ना, इसका मतलब दोनों का सम इक्वल टू 0। भाई बात तो यही होगी ना, इक्वल एंड अपोजिट, या तो इक्वल रख दो Q आ जाएगा, या फिर दोनों का सम इक्वल टू करके 0 कर दो। तो क्या करोगे अब आप, अब नेट फोर्स 0 है तो आप लिख दोगे F4 इज इक्वल टू F डबल डैश। अब F4 की वैल्यू कितनी है, K Q इंटू 2 अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और √2 प्लस 1/2। क्या क्या कट रहा है भाई, K से K कट गया, एक Q से एक Q कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2 कैपिटल K, इधर क्या बचा Q और √2 प्लस 1/2, और ये 2 और है, ये 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू Q अपॉन 2 और √2 प्लस 1/2। चाहो तो अलग अलग सॉल्व करके 2 का डिवाइड और कर दो, तो अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे 2 को अलग अलग डिवाइड भी करेंगे इसको, या एलसीएम लेकर के जोड़ दो, जैसे चाहो वैसे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2 प्लस 1/4, ऐसे करके छोड़ सकते हो आप इसको, और चाहो और सॉल्व कर सकते हो, तो कुल मिलाकर के ये Q की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारा तरीका था